नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। लोकसभा का मॉनसून सत्र सोमवार 21 जुलाई से शुरू हुआ, मगर ये शुरुआत किसी तूफान से कम नहीं रही। सियासत का ये मंच पहले ही दिन हंगामे और तीखी तकरार का गवाह बना। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसदों ने सदन में हंगामा मचाया, नारे लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे जवाब की मांग की। लेकिन जवाब में सरकार ने कहा कि वो हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, बशर्ते सदन नियमों के दायरे में चले। इसी बीच लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी हुई है, जिसमें अहम बिलों और उनकी समय सीमा पर चर्चा हुई है। ये फैसला लिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे की चर्चा होगी। इसके अलावा इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल पर भी लोकसभा में 12 घंटे की बहस होगी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल आपदा को भी सदन में उठाने की मांग की है। ये मॉनसून सत्र इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि ये पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए उस आतंकी हमले जिसमें 26 बेगुनाह जिंदगियां खो गई थी, उसके बाद पहला सत्र है। इसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे, जिसे पीएम मोदी ने सेना की बड़ी कामयाबी करार दिया। मगर विपक्ष का कहना है कि इस ऑपरेशन की पारदर्शिता और पहलगाम हमले की नाकामी पर सवाल उठने चाहिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का इल्जाम लगाया है, तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह साफ कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। ये सत्र अगले हफ्ते ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का गवाह बनेगा, मगर सवाल ये है, क्या ये चर्चा सकारात्मक होगी या हंगामे की भीड़ चढ़ेगी।